ओम सिंहस्ता शशिशेखरामरगत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सराञ्च ददति नेत्रैस्त्रिभिर्शोभिता आमुक्ताङ्गहार कङ्गणरण काञ्चीररन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला भगवत्यै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए कि नवंबर के मध्यकाल में सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए नवंबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख भाव में चल रहे हैं शनि महाराज और वो होने जा रहे हैं मार्गी। शनि वक्री सिंह राशि वालों के लिए सीधी नहीं उल्टी चाल चल रहे थे और ये उल्टी चाल जो है कई बार परेशानी खड़ी करने के योग बना देती है। बजाय आगे बढ़ने की स्थितियाँ थोड़ी सी नामडोल होने की स्थिति बन सकती है। हर मामले में कई बार अड़ियलपना जो होता है वो ठीक नहीं होता है और शनि जब उल्टी तरह से चलते हैं तो गलत बातों में अड़ियलपना बनाने के योग बनाते हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई राशि ग्रह समझे, बृहस्पति, मंगल, ये सब के सब वक्री चल रहे हैं, कहीं कहीं कमज़ोर राशि में चल रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उत्पात करने के योग दे रहे हैं। ऐसे में थोड़ा बोलने पर, वाणी पर संयम रखने की आपको बहुत प्रयास करना चाहिए। वाणी दोष ना उत्पन्न हो, वाणी से कहीं ना कहीं कष्ट ना उत्पन्न हो, ऐसे योग बनते हैं। ऐसे ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिलसिलेवार तरीके से समझ लें कि जो नवंबर का मध्यकाल है वो आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। 11 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर, दशमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ आपके लिए हिम्मत अच्छी रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत कुछ रास्ता बनेगा। विजन है आपके पास, ग्रह दिखा रहे हैं, विजन है, दिखाई दे रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो जिस रास्ते हम जा रहे होते हैं तो यदि हमने मनोमस्तिष्क में वो सपना देखकर रास्ता बनाया होता है तो वो सही होता है, वो रास्ता आपको चलाने में अच्छी रहता है और इस वक्त वो विजन क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, हमें समझ में आ रही है चीज़ें। पर शनि महाराज वक्री चल रहे हैं, ये थोड़ी सी विघ्न उपस्थित हैं। तो आप गलत घुमा के पकड़ना चाहते हैं तो उसको घुमा के पकड़ने की बजाय सीधे तरह से पकड़ने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। आशा दशमी है इस दिन, तो आशा जो है आपकी वो बिल्कुल अनुकूल आपके जाए। ऐसे में अच्छा ये रहेगा कि भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। भगवान विष्णु शालिग्राम जी का सुंदर पूजन करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 12 तारीख मंगलवार एकादशी तिथि है और इस दिन एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी है। देवउठनी एकादशी से कहा जाता है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए पूरा संसार उद्धृत हो जाता है। भगवान विष्णु भी शेषशय्या से जागकर संपूर्ण संसार के पालन का दायित्व निर्वाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि में दिखा रहे हैं कि आप थोड़े से इस वक्त सुस्त हो सकते हैं क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ी सुस्तता जो है वो आपके अंदर हावी हो सकती है। कई बार लोग आपके हम जो सोच रहे हैं उस प्रकार से लोग कार्य नहीं करने देते हैं। ऐसे योग बन रहे हैं। जो हमने सोची प्लानिंग जो थी, हमारा विजन था, उसमें कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करने के योग लोग लगातार रास्ते बनाएंगे। ये ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं तो उनको ठीक करने के लिए आपको खास ज़रूरत है कि आप शक्ति की। तो ऐसे में आप कोशिशें करें, सुंदर रूप से भगवान विष्णु की उपासना करें। भगवान विष्णु जिस प्रकार से उनका सुंदर पूजन किया जाता है इस दिन, वैकुंठ खाया जाता है। जो देवउठनी एकादशी है उस दिन शालिग्राम जी का पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करें, सब कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। यहाँ एक बात हम करना चाहेंगे अवश्य, क्योंकि अनसूच साया है और पूरे विश्व में इस दिन भारत में तो खासतौर पर, हिंदू सनातन पद्धति में तो खासतौर पर शादियों के अंबार है। हमारे पास भी बहुत सारे इन्विटेशन आए तो हमने इस विचार किया तो ये शादी का मुहूर्त है कि नहीं है। ग्रहगण दृष्टिकोण से इस बार देवउठनी एकादशी पे कोई शादी का मुहूर्त शुभ नहीं बन रहा है। वैसे तो अनसूच साया है लेकिन फिर भी गृह प्रवेश इत्यादि, देव प्रतिष्ठा इत्यादि में, विवाह इत्यादि में मुहूर्त अवश्य देखना चाहिए। तो मुहूर्त नक्षत्र शुभ नहीं हो रहे हैं, बृहस्पति उस कंडीशन में नहीं है जो पूर्ण ताकत में होना चाहिए विवाह इत्यादि संस्कार में। तो कम से कम हम एक यहाँ पर सुलह अवश्य देने का प्रयास करेंगे। तुलसी विवाह कर ही विवाह करें। इस दिन जो विवाह के लिए बंधन में बांधना चाहते हैं कम से कम वो तुलसी विवाह अवश्य करें। पहले ये उपाय है कष्टों को दूर करने का। और कहा जाता है भैया तुलसी जो है हमके सब कष्ट हर लेंगी। जो विवाह का योग बन रहा है उसमें अशुभ जो योग बन रहा है, अशुभता जो है उसको हर लेंगी तुलसी मैया। तो अवश्य इसको अवश्य साधना चाहिए। 13 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि है इस दिन और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी मंगल के साथ जो चंद्रमा का योग जो बना हुआ है, चंद्रमा का जो योग बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से अभी बहुत जल्दी वो बहुत लाभ देने के योग बनाएगा। लेकिन इस समय थोड़ा कष्टमय समय है, उसको ठीक करने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। बुध प्रदोष है इस दिन, कोशिशें करें, गणेश जी का पूजन करें। विघ्नहर्ता गणेश जी समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनाएंगे। पीले पुष्प गणेश जी को अर्पित करें, ये छोटा सा उपाय है, करिए। विघ्नहर्ता गणेश प्रसन्न होंगे तो समस्त कष्ट जो है वो दूर करने के योग बनेंगे। 14 तारीख की यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर,
त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग है और साथ साथ इस दिन चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं और चंद्रमा परिवर्तन करके आपके लिए धार्मिकता उदय करने का योग बना। नवम भाव में गए हुए चंद्रमा हमेशा व्यक्ति को सज्जनता की तरफ ले जाते हैं, लेकिन सज्जनता तो है, लेकिन दुर्जन जो है ना शाख शाख पर कष्ट देने के योग बना रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई देता है कि आपकी सज्जनता कहीं आप पर भारी ना पड़ जाए, ये आपको ध्यान रखने की खास ज़रूरत है, इस पर ध्यान रखिएगा। चतुर्दशी इस दिन क्षय हो रही है और बैकुंठ चौदस का योग है, तो ऐसे में सुंदर रहेगा। ये महीना जो नया आरंभ होना चाहता है उसमें आपके लिए कई प्रकार के उत्पाद के योग बनेंगे, वो शांत रहें, उसके लिए कोशिश करें इस दिन विशेष तौर पर पीली चीज़ों का दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 तारीख शुक्रवार का अवसर, पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का योग है, देव दिवाली का योग है, कार्तिक पूर्णिमा का योग है, गुरु पर्व है और इस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष परिवर्तन का योग है। तो सिंह राशि वालों, ये शनि महाराज जो हैं मार्गी होने जा रहे हैं। आपकी राशि के सप्तम भाव में चलते हुए शनि महाराज मार्गी होंगे शाम को करीब करीब 7:50 पर। और ये मार्गी होना शनि का आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये आने वाले करीब करीब 5 महीने तक बहुत गति से आगे बढ़ेंगे। तो एक तो ध्यान रखें, विशेष तौर पर गति बहुत तेज़ रहेगी, ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को रुकावट जो थी उनको दूर करने का रास्ता बनाएगा। लेकिन ट्रांजिट का पीरियड है तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें और बहुत बैलेंस होकर छोटी छोटी बातों में हिम्मत ना हारें, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नित्यपति शनि स्तोत्र का पाठ करें, ये बहुत ज़रूरी है। हो सके तो नीले पुष्प, आजकल अपराजिता के पुष्प आते हैं, उनको भगवान को अर्पित करें, भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे तो ये अवश्य विशिष्ट भगवान कृष्ण का पूजन करें। भगवान कृष्ण को अपराजिता का पुष्प ना मिले तो मोर का पंख भी अर्पित कर सकते हैं, ये बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। तो आपको विशेष तौर पर सिंह राशि वालों ये करने का प्रयास करना चाहिए। 4 महीने 5 महीने, मार्च 29 मार्च तक ये समय बहुत विशेष है आपके लिए, ट्रांजिट पीरियड है। अगर आप थोड़ा प्रयास कर लेंगे, थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे तो, और कोशिश करें तुलादान भी अवश्य कीजिएगा इस समय में। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि का ट्रांजिट जो बड़ा विचित्र प्रभाव उत्पन्न करने वाला रहेगा, लाभ भी दे सकता है और कहीं ना कहीं झटका भी दे सकता है। तो ऐसे में सावधान होते हुए बहुत सारी ग्रह गोचर को समझना पड़ेगा, आपके दशा विशा को समझना पड़ेगा। तो आपको तो सब समझते हुए कार्य करेंगे। लग्न कौन सी है, राशि कौन सी है, तो राशि तो सिंह बता ही रहे हैं, लेकिन लग्न कौन सी है उसका आपको भी विचार करना चाहिए। लेकिन राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात कर रहे हैं तो इस बात को समझते हुए आप यदि कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 16 तारीख का अवसर, शनिवार का दिन पड़ रहा है, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है, भगवान कृष्ण के प्रियतम मास का आरंभ हो रहा है और इसमें विशेष तौर पर प्रतिपदा की तिथि है इस दिन। और वृषभ राशि में सुंदर उच्च के होने जा रहे हैं, चंद्रमा बृहस्पति के साथ विराजमान होकर ये आपके लिए कई मामलों में सफलता देने के योग बना के लाए हैं 2-3 दिन में। ये कई मामलों में जो रुके हुए कार्य हैं उनको सफलता और गति देने का लिए आपके लिए समय बिल्कुल विराजमान हो गया बढ़िया तरीके से। सूर्य भी परिवर्तित होने जा रहे हैं, सूर्य भी इस दिन सुबह 7:32 पर परिवर्तित करके वृश्चिक राशि में जाएंगे और ये पराक्रम का नया उदय करने का रास्ता बनते दिखाई देंगे। गजकेसरी योग 2-3 दिन के लिए निर्माण हो रहा है आपकी राशि में, इसका पूर्ण लाभ लीजिए। शनि को बस मनाइए, शनि को ठीक करें, बस शनि को यदि अनुकूल कर लिया, शनिवार का दिन है, शनि को कोशिश करें तेल का दान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि है मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की और ये मार्गशीर्ष या कृष्ण पक्ष विशेष तौर पर इस समय कई ग्रहों के लिए थोड़ा सा, मंगल इत्यादि जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसी स्थिति बैठे हुए हैं जो पूर्ण लाभ नहीं लेने दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है आपको। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है, गायत्री का यज्ञ रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को यज्ञ रहता है आश्रम पर, करीब करीब सुबह 8 बजे से आरंभ होकर करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। आप भी उसमें आइए, विभिन्न मंत्रों के साथ यज्ञ जो आश्रम में हो रहा है उनमें सम्मिलित हों, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं, उसका लाभ मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रह थोड़े भारी चल रहे हैं, इनका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा विशेष तौर पर बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग निर्माण कर रहा है, ये आपके लिए बड़ी अनुकूल परिस्थिति बना रहा है। 18 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि, मिथुन राशि में विशेष तौर पर जो आपकी हम सिंह राशि बात कर रहे हैं उसी में मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात करें तो ये लाभ के रास्ते बनाएंगे आपके लिए, लाभ के रास्ते को प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। चतुर्थी का इस वक्त योग चल रहा है, चतुर्थी इस दिन व्रत किया जाएगा, तृतीया चतुर्थी का योग संयोग चल रहा है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है क्योंकि इस दिन भद्रा विद्यमान है, सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में ये योग रहेगा करीब करीब 7 बजे तक। तो ऐसे में नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। 19 तारीख मंगलवार, चतुर्थी तिथि की बात तिथि है उस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए योगा योग जो बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ को थोड़ा जगाना पड़ेगा। ऐसे में कन्या पूजन आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। गरीब परित्यक्त लोगों की सेवा करना बहुत जरूरी, जितना दान पुण्य करोगे ना उतना आपकी प्रगति होने के रास्ते बन सकते हैं। और दान पुण्य रोका
तो बस समझ लो कि कहीं ना कहीं आने वाले 3-4 महीनों में धीरे धीरे, तो इसलिए अपने मन को उदारता की तरफ लेके जाने का प्रयास करें। संकोचित भाव, जो संकोच वाला भाव है, संकुचित विचारधारा है, किसी की हेल्प ना करना, स्वांतता सुखाए वाली बात करना, ये कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो इस वक्त मंगल को ये ताकत देना चाहते हैं तो गरीब परित्यक्त जो भी कोई सेवा करने का जितना भाव हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, तो इस दिन अवश्य करना। मंगलवार को तो कम से कम हर मंगलवार को तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कुछ गरीबों को अवश्य, ज़रूरतमंद लोगों को अवश्य कुछ दान करने का प्रयास करें। अच्छा रहेगा कि आप गुड़ इत्यादि का दान करें, मीठा इत्यादि का दान करें। ये सब चीज़ें आपके लिए कष्ट को दूर करने का योग बनाएंगी। 20 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विराजमान है। चंद्रमा परिवर्तन करके कर्क में चले जाएंगे, मंगल के साथ विराजमान हो जाएंगे। थोड़े खर्चे अधिक करने के योग बना सकते हैं आपके लिए 12वीं राशि में मंगल के साथ जाकर। तो ध्यान रखिएगा जुर्माना इत्यादि ना हो, हर चीज़ को रूल्स को फॉलो करते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो आपने समझा ही। इसके साथ साथ वास्तविक तौर पे समझें कि ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, यदि हम समझें कि बृहस्पति शनि महाराज जो है इस नवंबर के मध्यकाल में वक्री से मार्गी हो रहे हैं, इसके साथ साथ बृहस्पति अभी वक्री चल ही रहे हैं, मंगल का जो बड़ा विचित्र प्रकार का योग चल रहा है, ये सारा का सारा ग्रहों का योग कहीं ना कहीं बहुत विशेष तौर पर हर राशि पर प्रभाव डालने के योग बनाता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव डालने के योग बनाता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा और किस प्रकार के योग आपको जीवन में चलने के, आगे बढ़ने के लिए चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं और मार्गी होकर अभी कम से कम जो 3-4 महीने जो है मार्च के अंतिम भाग तक यहीं पर पूरी गति से आगे बढ़ेंगे और ऐसे में बहुत कुछ परिवर्तन का अद्भुत योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो आपको जो जो उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया उन सबको आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। मार्गशीर्ष का जो महीना आरंभ हुआ है इसके अंदर बड़ा विचित्र ग्रहों का योग बन रहा है और साथ साथ इस ग्रहों में इस महीने में यदि हम समझें तो करीब करीब 5 शनिवार और 5 रविवार का योग भी बन रहा है। कि 5 रविवार 5 महीने का जो शनिवार का योग है शुभ नहीं माना जाता। ये कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिखाता है रोग शोक इत्यादि के योग बन सकते हैं, संघर्ष तनाव इत्यादि के योग पूरे विश्व में बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं विश्व में कोलाहल उत्पन्न करने की योग बनाई रही है। जिस प्रकार से आप देखें जो स्थिति चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो दिखाई देती है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके भयावह इसके परिणाम सामने आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर और ग्रहों का परिवर्तन यदि देखें तो शनि महाराज का जो वक्री से मार्गी होना है ये बाजार के रुख को भी बड़ा विशेष तौर पर पलटने के योग बना सकता है। बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए और हल्की सी कहीं गलती होगी तो वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से उपाय करने का हम प्रयास करें। आज समस्या ये है कि हम उपाय के नाम पर बहुत सारे विचित्र चीज़ों में फंस जाते हैं। उपाय बड़ा सरल है, ग्रहों का परमात्मा का स्मरण करना ही सबसे बड़ा उपाय है। परमात्मा का नित्य प्रति यदि आपने भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा दिया वही श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार के उपायों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई नग ही नग धारण कराए चला जा रहा है, 5-5 लाख 2-2 लाख 20-20 हज़ार, मतलब आप समझें नगों की स्थिति क्या है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 1.25 लाख का एक मूंगा तक खरीद के लोगों से ले आते हैं। रुद्राक्ष जो प्रकृति की भगवान शंकर का साक्षात अंश है, जिसको कहा जाता है बड़ा शुद्ध रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष जो बाजार में मिल जाता है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है। लेकिन कोई ऐसे बाजार में आज जो रुख चल रहे हैं उपायों के नाम पे हम आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजार में किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को मत भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और उगाही की जा रही है। देखिए ज्योतिष बहुत सैद्धांतिक तौर पर सीधा साधा मामला है। ग्रहों को समझें और सीधा साधा जो उपाय हमने आपको बताए इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वो आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पौराणिक मत से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग बड़ी विचित्र स्थिति में कई बार YouTube चैनल पर चल रहा होता है प्रोग्राम, उस पर लिख के भी भेजते हैं कि उपाय ही करते रहें और ये तो उपाय बहुत ज़्यादा उपाय कर देते हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार से उपाय बताए जाते हैं उनको करने में दिक्कत क्या है आपको? लोग आज गोली खाने के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि ब्लड प्रेशर हो तो गोली खा लो, कुछ और शुगर है तो गोली खा लो। अपने सैद्धांतिक तौर पर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं है। उसको कहा जाए कि भाई शुगर को ठीक करने के लिए कुछ देर वॉक कर लो, खाना पान ठीक कर लो, वो समझ में नहीं है। लेकिन गोली खाने में, गोली लेने में जो स्थिति चल रही है तो वह हर क्षेत्र में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप सैद्धांतिक तौर पर सीधी तरह से अध्यात्म को समझने का जीवन में प्रयास कीजिए, यही वास्तविक तौर पर उपाय और जीवन में शुभ देने के रास्ते बना सकता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के उपाय आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और इन सब के साथ साथ बहुत सारे और भी उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित करने का प्रयास करते ही रहते हैं। आपके हाथ में भी बड़ा विचित्र उपाय, बृहस्पति इन दिनों खराब चल रहा है,
बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि वक्री स्थिति में है, तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बुखराज इत्यादि या बहुत सारी और उपाय तो करते हैं, लेकिन ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, पहली उंगली अंगूठे के साथ, ये पहली उंगली बृहस्पति की उंगली है और इसको अग्नि के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और ये ज्ञान मुद्रा वास्तविक तौर पर बृहस्पति के सद्गुणों को आपके अंदर बढ़ाएगी, खराब बृहस्पति का जो प्रभाव है उसको ठीक कर देगी। यदि आप इस दिन में सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में सोते वक्त भी इस मुद्रा का अभ्यास कर लें तो सत्य मानिएगा बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली से अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाएंगे। ये सीधा साधा एक ज्ञान मुद्रा इसका नाम है। बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ, पहली उंगली बृहस्पति की है, ये दूसरी उंगली शनि की है, तीसरी उंगली सूर्य की है, ये बुध की उंगली है। और इस प्रकार से विभिन्न ये जो आयाम हैं इनको हमें सीधे सीधे करने का प्रयास करना चाहिए। सीधी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र में सब विधियों को बड़ी सरलता से उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारा मति भ्रम ऐसा है कि हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था, एक पेशेंट आई मेरे पास, बोले नींद नहीं आती और मैं बाजार से जो सरकारी जो गोली खाती हूँ उसी को खाती हूँ तभी नींद आती है, लेकिन बाजार से जो गोली लेके आती हूँ शायद वो नकली है। नहीं, नकली नहीं है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार है, ये विचार है आपके मनोमस्तिष्क में जो आपके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट करके प्रभाव डाल देता है कि नहीं ये नकली है, वो असली है। नींद जो की जो दवाई है वो नींद नहीं ला रही, नींद आपका विश्वास ला रहा है। जो ग्रह का उपाय है वो आपका विश्वास कर रहा है, सीधी तरीके से कर रहा है। ये पैसे खर्च करके, जो लाखों रुपए खर्च करके लोग आज कई प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, वो उपाय बिल्कुल मंत्र का प्रभाव है, अनुष्ठान का प्रभाव है, नगु का प्रभाव है, लेकिन मुख्य विश्वास जो उपाय है वो आपका विश्वास है। यही आपको समझने का प्रयास करना है। और जितना आपका विश्वास कच्चा होगा उतना इस संसार में हर शाख पे उल्लू बैठा है। आप समझ लें, हर शाख पर कहीं ना कहीं कोई लूटने के लिए बैठा है, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई लूटने को बैठा है, फिर आप लूटते जाइए। तो सीधी तरीके से ज्योतिष के सिद्धांतों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, और ये विशेष तौर पर इस सब सिद्धांतों को आप समझेंगे तो अच्छे रूप से कार्य करने के योग बना पाएंगे। इन दिनों ग्रहों की स्थिति जो है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय पर निकलती रहती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे किताबें, करीब करीब 50 से ऊपर डिफरेंट किताबें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। उन सबको भी आप पढ़ सकते हैं और आश्रम से जुड़ सकते हैं। समय समय पर आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम भी रहते हैं और सुंदरकांड के कार्यक्रम, यज्ञ इत्यादि का हर रविवार को विशेष यज्ञ होता है। हर रविवार को विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति महायज्ञ के नाम से सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं और विशेष तौर पर उन सब कार्यक्रमों में जुड़कर आप आश्रम के साथ जुड़े, यज्ञ में भाग लें, भगवती का दर्शन करें। हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे आश्रम में कई बार कॉल करके कहते हैं कि हमारी आचार्य विक्रमादित्य जी से बात हुई है, मेरे से बात हुई है। मेरे से बिना अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो पाती है। आप जब भी आप कोशिश करें हमसे बात करने के नाम पर कोई बात करना चाहता है हमसे, तो फेस टाइम पे ही बात करने का प्रयास करें। मुझे कई कंप्लेंट इस प्रकार की आई हैं बहुत सारे हमारे आश्रम के जो लोग हैं उनके द्वारा, कि कई लोगों ने कह दिया कि कोई आचार्य विक्रमादित्य बनकर आपसे फ़ोन पर बात कर लेता है। तो भाई, या तो मिलना चाहते हैं तो विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आए। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही हमारा आश्रम है विवेकानंद योगाश्रम, लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में बहुत बड़ा आश्रम है। यज्ञ हॉस्पिटल है पूरा प्राकृतिक चिकित्सा योग का। मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, केवल विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। या फिर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहीं आकर आप मिल सकते हैं, या फ़ोन पे बात करनी है तो फेस टाइम पे फ़ोन पे बात कर लें। व्हाट्सएप पे जो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आचार्य विक्रमादित्य बोलकर आपसे बात कर रहा है, कोई पैसे लेना चाहता है, तो वो गलत है। तो इस बात को आप ठीक करते हुए, समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने आपके लिए ये सूचनार्थ इस कार्यक्रम में विषय डाला है, तो इस बात से आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जो नाम खराब करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आप आशा करते हैं आप सरलता से सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।